हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी एडुटेनर में। माई सेल्फ सुंदरम पांडे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी बायोलॉजी टर्म के बारे में। एक बॉडी में लाइफ एग्जिस्ट करने की कंडीशंस क्या क्या हैं और थोड़ा बहुत सेल के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, तो ये चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। आज बात करेंगे हम ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी की मेन ब्रांचेज क्या है, ठीक है, और उसकी कुछ अदर ब्रांचेज के बारे में भी हम डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी की। तो अरिस्टोटल ये साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने एनिमल्स के बारे में स्टडी करना अबाउट टू बी 300 to 400 BC से ही स्टार्ट कर दिया था, और उनको उनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या है ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि आप एक्सटर्नली बाहर से किसी चीज को देखते हैं तो वो कैसी दिखती है, उसका शेप, उसका साइज, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, बनावट कैसी है, तो इन सब चीजों को क्या कहेंगे, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेस पर इन्होंने अलग अलग एनिमल्स को कैटेगराइज किया। वो लगभग 500 एनिमल्स थे, और उन 500 एनिमल्स का जिक्र उन्होंने अपनी बुक हिस्टोरिया एनिमेलियम में किया। कौन सी बुक थी? हिस्टोरिया एनिमेलियम। इस बुक में उन्होंने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेस पे अबाउट टू बी 500 एनिमल्स के बारे में जिक्र किया, ठीक है। इसीलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब सर जेसी बोस आए, कौन? सर जेसी बोस। कब? 19th सेंचुरी में। कब? 19th सेंचुरी में उन्होंने एक चीज प्रूव की कि हाँ, लाइफ प्लांट्स में भी एग्जिस्ट करती है। तो जब ये बात आई तो बायोलॉजी की दो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस हो गई, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। तो वही जो एनिमल्स की स्टडी हम पहले बायोलॉजी में करते थे, अब उसी एनिमल्स की स्टडी हम जूलॉजी में करते हैं। दैट्स वाई अरिस्टोटल को ही फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। अरिस्टोटल को ही फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। अब जूलॉजी में हम करते क्या है? जूलॉजी में एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, सिंपल, ठीक है। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी अबाउट एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड जूलॉजी, और द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द एनिमल्स, दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड जूलॉजी, ठीक है। अब जूलॉजी से हम बॉटनी पर आते हैं, ठीक है। आप कहेंगे सर जेसी बोस को ही हम फादर ऑफ बॉटनी क्यों नहीं कहते हैं? तो इनसे पहले बिल्कुल इसी टाइम पे जब अरिस्टोटल एनिमल्स पर स्टडी कर रहे थे, उसी टाइम पर थियोफ्रेस्टस नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो प्लांट पर लगातार स्टडी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये प्रूव करने में सफलता प्राप्त नहीं की कि हाँ, प्लांट में भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसीलिए सर जेसी बोस के बाद जब उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी 300 to 400 BC में, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलियम। क्या लिखी? सॉरी, हिस्टोरिया प्लांटेरम। कौन सी बुक? हिस्टोरिया प्लांटेरम। अब हिस्टोरिया प्लांटेरम में इन्होंने 500 से ज्यादा प्लांट्स के बारे में जिक्र किया। कितने? 500 से ज्यादा, मोर देन 500, ठीक है। यहां पर भी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेस पर ही इन्होंने कैटेगराइज किया अलग अलग प्लांट्स को, ठीक है। दैट्स वाई फादर ऑफ द बॉटनी किन्हें कहते हैं? फादर ऑफ द बॉटनी हम थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं। अब इसको क्या कहेंगे? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी अबाउट प्लांट्स, दैट ब्रांच इज कॉल्ड बॉटनी। यानी ऐसी ब्रांच जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे, उस ब्रांच को क्या कहेंगे? बॉटनी कहेंगे, ठीक है। तो ये दो मेन ब्रांचेस थी, जूलॉजी एंड
बॉटनी, इसको जंतु विज्ञान और इसको वनस्पति विज्ञान हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अब कुछ अदर ब्रांचेज हैं, अदर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की अदर ब्रांचेज भी हैं, लगभग 50 से ज्यादा ब्रांचेज हैं। तो कुछ के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आते हैं माइक्रोबायोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी क्या है, इसको आप अगर तोड़ के देखो तो ये क्या है, माइक्रो एंड बायोलॉजी, माइक्रो एंड बायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रो से आप दिमाग अब थोड़ा अपना चलाइए। माइक्रोस्कोप से दिखने वाले एनिमल्स, सॉरी, माइक्रोस्कोप से दिखने वाले लिविंग बीइंग के बारे में जब हम स्टडी करेंगे जिस साइंस के अंतर्गत, उस साइंस को क्या कहेंगे, माइक्रोबायोलॉजी। अब ये माइक्रोस्कोप से दिखने वाले लिविंग बीइंग कौन कौन से हैं, ठीक है, तो बैक्टीरिया है, वायरसेस है, माइकोप्लाज्मा है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये सब क्या है, ये सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं। मतलब बिना माइक्रोस्कोप के आप अपने नेक्ड आई से इसको देख नहीं सकते। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स जो होंगे, सॉरी, माइक्रोस्कोपिक लिविंग बीइंग जो होंगे, उनकी स्टडी हम जिस ब्रांच के अंतर्गत करेंगे उस ब्रांच में हम क्या पढ़ेंगे, माइक्रोबायोलॉजी। अब फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को भी कहा जाता है और कहीं कहीं आप लुईस पास्चर को भी देखते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, एक एंशिएंट हो सकते हैं और एक मॉडर्न हो सकते हैं, लेकिन दोनों जहां पर भी जैसे आप कंपटीशन दे रहे हैं तो दोनों एक साथ नहीं आने वाले। लुईस पास्चर और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, उन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी में सिंपल हम क्या पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट ब्रांच इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। दूसरी ब्रांच आती है सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी क्या है, सेल बायोलॉजी हमने सेल के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में आपको दिया था। अब वहां से आप सेल के बारे में थोड़ा जानते हैं। सेल क्या है, हमारी बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ठीक है, तो जो सेल है उसी से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। अब सेल की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, किस लेवल तक वो कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर का पार्ट क्या है, इंटरनल ऑर्गन उसके जैसे कि न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और सेल ऑर्गेनेल्स है, इन सब की स्टडी हम किस में करेंगे, सेल बायोलॉजी में करेंगे। तो अब यहां से पकड़ते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस, सॉरी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी अबाउट सेल्स, दैट ब्रांच इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। इसको साइटोलॉजी भी कहते हैं, जॉर्ज पेलाडे फादर ऑफ सेल बायोलॉजी उनको कहा जाता है। ठीक है, अगली चीज आती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोलॉजी, या ऐसे कह सकते हैं कि जेनेटिक्स जो है आज की मॉडर्न साइंस में बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक है, ऐसे कह सकते हैं। बहुत ज्यादा इसकी चर्चा होती है और ज्यादातर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज जो है वो इसी पर बेस्ड, इस समय ज्यादा काम इसी पर हो रहा है। ठीक है, तो जेनेटिक्स में क्या होता है, हम अपने जेनेटिक मटेरियल की स्टडी इस साइंस के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, अब जेनेटिक मटेरियल क्या है, पेरेंट से उसके प्रोजेनी में, मतलब उसके संतान में जो ट्रेड्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं या किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं। तो वो किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल के थ्रू। किसके थ्रू, जेनेटिक मटेरियल के थ्रू। ये जेनेटिक मटेरियल आपका क्या है, डीएनए है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी है, जैसे इस समय कोरोना वायरस बहुत ज्यादा चल रहा है, तो कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है। लेकिन सिंपल ह्यूमन बीइंग का, जैसे हम लोगों का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। ठीक है, तो डीएनए की चर्चा ज्यादातर होती है। डीएनए किससे मिलकर बना है, जीन से मिलकर बना है। अब वहीं से टर्म आप निकालिए, जो जीन है उसी जीन की स्टडी हम किस में करेंगे, जेनेटिक्स के अंतर्गत करेंगे। ग्रेगोर जॉन मेंडल, कौन, इसको हम जीजे मेंडल भी कह सकते हैं। जीजे मेंडल, जीजे मेंडल जो है इनको फादर ऑफ द जेनेटिक्स कहा जाता है। लास्ट ब्रांच जो है वो है बायोकेमिस्ट्री आज के वीडियो की। अगले वीडियो में हम कुछ ब्रांचेस के बारे में और डिस्कशन करेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है, सिंपल
आप थोड़ा इसके बारे में समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट ये भी बहुत है। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री ये दो टर्म्स हैं, बायो एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में जो केमिकल प्रोसेस होती है, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, कल हमने जिक्र किया था इसका, ठीक है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, तो इनमें जो केमिकल प्रोसेस हो रही है, ठीक है, यानी एक लिविंग बीइंग में केमिकल चेंजेस, केमिकल प्रोसेस जितनी भी हो रही है उनकी स्टडी जिस साइंस में हम करेंगे वो क्या होगी, बायो केमिस्ट्री होगी। समझ में आ गया? यानी स्टडी ऑफ द केमिकल प्रोसेसेस इनसाइड द लिविंग बीइंग कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। मतलब बायोकेमिस्ट्री में हम लिविंग बीइंग के अंदर होने वाली केमिकल प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करेंगे। हमारी बॉडी जो है वो ओवरऑल केमिकल से मिलकर ही बनी हुई है, जितनी भी हमारी सेल है या सेल कंपोनेंट है वो सब कुछ किससे मिलकर बने हैं, केमिकल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। तो चाहे डीएनए हो, चाहे आरएनए हो, ठीक है, या अलग अलग सेल ऑर्गेनेल हो, सबके कंपोनेंट क्या है, केमिकल्स ही हैं। अब बॉडी में हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, सब अलग अलग काम करते हैं, ये सारे क्या हैं, केमिकल्स ही हैं। हम जो फूड लेते हैं वो भी किससे मिलकर बने हैं, वो भी किसी ना किसी एलिमेंट से मिलकर ही बने हुए हैं। तो ओवरऑल इन सब की स्टडी, विटामिन है, एंजाइम है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इन सब की स्टडी हम किसके अंतर्गत करेंगे, बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत करेंगे। इनका फंक्शन क्या है, ये कैसे एक लिविंग बॉडी में फंक्शन करते हैं, ये सब हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। अब फिर से मैं इस चीज को समराइज कर दे रहा हूं इस वीडियो में। जैसे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी की हमने बात की, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे, एरिस्टोटल थे। इन्होंने अपना काम शुरू कब से कर दिया था, 300 to 400 BC से ही अपना काम शुरू कर दिया था। क्या किया था इन्होंने, इन्होंने लगभग 500 एनिमल्स को उनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेस पे कैटेगराइज किया। कैटेगराइज किया मतलब वर्गीकृत किया और एक बुक लिखी। बुक का नाम क्या था, हिस्टोरिया एनिमलियम। हिस्टोरिया एनिमलियम में उन सभी एनिमल्स का इन्होंने जिक्र किया। दैट्स वाई हम इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। अब फादर ऑफ बायोलॉजी इन्हें कहते हैं जब तक सर जेसी बोस नहीं आए थे, जब तक सर जेसी बोस नहीं आए थे तब तक बायोलॉजी जो है वो साइंस की इंडिपेंडेंट ब्रांच थी। लेकिन सर जेसी बोस ने जब ये प्रूव कर दिया, कब, 19th सेंचुरी में, क्या प्रूव किया कि हाँ प्लांट्स में भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, तब से बायोलॉजी की दो इंडिपेंडेंट ब्रांचेज हो गई, जूलॉजी एंड बॉटनी, ठीक है। तो जूलॉजी में हम वही जो बायोलॉजी में पहले पढ़ते थे 19th सेंचुरी के पहले, वो सब कहां आ गया, जूलॉजी में। दैट्स वाई एरिस्टोटल को ही फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। तो जूलॉजी में सिंपल हम किसके बारे में पढ़ते हैं, स्टडी अबाउट एनिमल्स, और बॉटनी में किसके बारे में पढ़ेंगे, स्टडी अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, प्लांट्स के बारे में भी अच्छी खासी स्टडी थियोफ्रेस्टस ने शुरू कर दी थी वहीं से ही, 300 to 400 BC से ही। लेकिन उनको मान्यता क्यों नहीं मिली, क्योंकि वो ये चीज प्रूव करने में असफल रहे कि हाँ प्लांट्स में भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो जब 19th सेंचुरी में सर जेसी बोस ने ये प्रूव कर दिया कि हाँ प्लांट्स में भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, तब से उनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाने लगा। किनको, थियोफ्रेस्टस को, ठीक है। तो थियोफ्रेस्टस जो थे उनको फादर ऑफ बॉटनी हम कहेंगे, ठीक है। थियोफ्रेस्टस हैं, इन्होंने भी अपनी एक बुक लिखी थी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेस पे, अबाउट टू बी 500 प्लांट्स के बारे में इन्होंने जिक्र किया, और वो सब किस बुक में था, हिस्टोरिया प्लांटेरम में। इनको फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, ठीक है। अगली चीज है अदर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ये अभी हमने आपको बताया। माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी में सिंपल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीवों के बारे में हम स्टडी करते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरसेज है, माइकोप्लाज्मा है, ब्लू ग्रीन एल्गी है एंड ऑल दैट, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या है, सेल बायोलॉजी, ठीक है। सेल बायोलॉजी में हम सेल की कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर जाते हैं और कितने लेवल तक हम उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है।
सेल ऑर्गेनेल लेवल पे, साइटोप्लाज्म लेवल पे एक सेल कैसे बनी है, किन किन चीजों से बनी है, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल है, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है, स्टडी अबाउट सेल। इसको साइटोलॉजी भी कहते हैं। जॉर्ज पैलाडी क्या थे, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी इनको कहा जाता है। अगली ब्रांच आती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। स्टडी अबाउट द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में क्या है, जेनेटिक मटेरियल में आपका डीएनए या आरएनए है। आरएनए किसका जेनेटिक मटेरियल है, कुछ स्पेसिफिक वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है। बाकी लगभग सबका जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। डीएनए किससे मिलकर बना है, डीएनए जीन से मिलकर बना है। और इसी जीन की स्टडी हम किसके अंतर्गत करेंगे, जेनेटिक्स के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल को या जीजे मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। और लास्ट आपका क्या है, बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रोसेस में होने वाली केमिकल प्रोसेस के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब कुछ आप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज में हम और फुल पोटेंशियल से आपको समझा सके, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें संबल मिलता है और हम अच्छे वीडियोज आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक है, थैंक्स।